हेलो एवरीवन, और आप सभी अच्छे होंगे और अपने कार्य को सक्रिय रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महान क्रिकेटर के बारे में जिसकी दुनिया में चर्चा होती है। और आज हम उसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और सीखते हैं, जिनके माध्यम से आज हम अपने लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं उनके माध्यम से, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान के। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार, क्योंकि एक जो जीवन होता है, एक जो लाइफ हिस्ट्री होती है लोगों की, उनके लाइफ हिस्ट्री से अगर हम कुछ सीखते हैं, यदि हम उनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं, तो हम अपने लाइफ को उस चीज़ को उतार के, यानी कि हम उस चीज़ को फॉलो करके अपने लाइफ को बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की बात करेंगे जो आज हमारे देश के कप्तान हैं, और उस कप्तान के बारे में हम बात करेंगे, रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा कौन है, इसके बारे में हम जानने से पहले हम उनके कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, और इनकी हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीज़ों पे, इनके करियर के बारे में सब कुछ हम जानेंगे आज इस चीज़ पे, कि ये आखिर इतना दुनिया में आज मशहूर और इस तरह से फॉलो, और आज कप्तान के रूप में आज जाने जाते हैं, और बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और हम इनके जो शॉट्स होते हैं, इनके पुल शॉट्स, जो पुल शॉट लगते ही गेंद फील्ड में नहीं लगता, सीधे बाउंड्री में ही जाता है, और एक मशहूर शॉट भी है उनका। और इस शॉट के साथ हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और आइए देखते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। जैसा कि दोस्तों, रोहित शर्मा एक एज ए क्रिकेटर अपने लाइफ को बहुत ही आगे, सक्रिय रूप से अपने लाइफ को बहुत ही आगे तक ले जा चुके हैं, और जिनके बारे में हम आज जानेंगे, और उनकी थोड़ी रोमांचक कहानियाँ हैं जिसके बारे में हम और उनको पढ़ेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ हिस्ट्री को। जैसे कि रोहित शर्मा की कहानी बहुत ही रोचक, वह नागपुर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, और उनकी लाइफ और उनका जो कैरियर था वो क्रिकेट से शुरू हुआ। और उन्होंने सबसे पहले, उन्होंने अपना करियर शुरू करने से पहले उन्होंने बॉलिंग का निर्णय लिया था, वो बॉलिंग करते थे, बट उनके कोच ने उन्हें डिसाइड किया कि वो एक अच्छा बैट्समैन बन सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें बैटिंग के रूप में उन्हें ओपनिंग का चांस दिया, और उन्होंने एक बैटर के रूप में आगे आए, और वो बहुत ही आगे तक गए उन्होंने। और उनका जो ओडीआई में इंटरनेशनल डबल सेंचुरी, वो बहुत ही फेमस है, और आज भी लोग वो याद करते हैं लोग कि क्या सेंचुरी था आज जो था। उसके बाद उन्होंने 264 रन का जो सर्वाधिक स्कोर था उनका, बहुत ही अद्वितीय उपलब्धि दिया उन्होंने रोहित शर्मा को। और उसके बाद हम जानते हैं कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कुछ किया, और उन्होंने लगातार उन्होंने आईपीएल में उनको खिताब भी जिताया है, रोहित शर्मा का करियर। और यह उनके नाम से एक रिकॉर्ड है दोस्तों। रोहित शर्मा एक नाम ही नहीं, एक अपने आप में एक ब्रांड है, जो पूरे दुनिया को, पूरे देश को आज बताता है कि हर एक आदमी एक काम अपने अद्भुत रूप से कर सकता है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी काम को अगर आप शिद्दत से करते हैं तो आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं दोस्तों। और जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं रोहित शर्मा के लाइफ से, कि हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे आप खेल कूद के फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी एक्सेट्रा किसी भी फील्ड में हो आप, तो आप अपने कैरियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं दोस्तों। नाम तो बड़ा था, और काम जो होने वाला था वो भी बहुत ही बड़ा होने वाला था, बट आश्चर्यचकित यह था कि 2011 के वर्ल्ड कप में जब टीम का नामकरण आया, और उस नामकरण में रोहित शर्मा का नाम नहीं था, तब बहुत ही बड़ा झटका लगा। और उस समय उन्होंने इस मोमेंट को शायद वो भूल नहीं पाते हैं, और ना ही भूल पाएंगे उस चीज़ को, और जिसे हम आज बहुत ही, जो मोमेंट था वो बहुत ही खासियत था, बट उस चीज़ में उन्होंने अपना वहाँ पे छोड़ चुका था अपना कैरियर को, और उस चीज़ से आगे निकलने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, और आज उन्हें 10 साल तक उन्होंने अपनी कप्तानी को किया। और T20 और 50-50 और टेस्ट करियर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि रोहित शर्मा ने T20 के करियर में अपने शानदार रिकॉर्ड रखा। उन्होंने T20 में 4 शतक लगाए हैं, जिसमें से सर्वाधिक उनका 118 रन का सबसे अधिक ऊँची स्कोर है, और उसके बाद 50-50 में भी, और उन्होंने टेस्ट में भी अपना सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया, और अपने करियर के साथ एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया देश के लिए, और जो बहुत कुछ लाइफ को अचीव करने के लिए उनको महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से आज दुनिया के वो महान कप्तान और क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। आज शायद उनके T20, वनडे या टेस्ट, हर किसी मैच में भी उन्हें एक अच्छा क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से हम आज जैसे कि IPL में आज उन्हें उनको निकाल, IPL से उन्हें रिस्टिकेट कर दिया गया, मतलब कप्तानी से उनको रिस्टिकेट कर दिया गया, जो कि कप्तान को हार्दिक पांड्या को बना दिया गया। दोस्तों, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में एक
योगदान जो होता है एक कप्तान का, वो अपने अपने आप में वो एक लीडरशिप होता है। जैसे कि रोहित शर्मा को एक तरफ से एक अपने आप में एक लीडरशिप दिखता है, वो एक लीडरशिप के रूप में अपने आप को मानते भी हैं, और वो उनको एक तरफ से अपने आप को लीड करना, टीम को लीड करना, टीम को कैसे लेके चलना है, टीम को कहाँ पे मैनेज करना है, किस प्लेयर को कब खिलाना है, किस प्लेयर को कब भेजना है, ये सब उनको मेंटेन करते हैं। और इस माध्यम से वो आज एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी छोटी लिस्ट नहीं है और उनकी छोटी हिस्ट्री भी नहीं है जो कि लोग अपडेट कर सकें। और आज जिस माध्यम से उन्होंने एक अपने आप को इस फील्ड में उतारा और इस फील्ड में आज योगदान, जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया उनको जानती है एक कप्तान के नाम से, जिसे हम कहते हैं हमारा कप्तान। दोस्तों, कि जिस क्षण को हम भूल नहीं सकते हैं, और वह क्षण 2023 का क्षण था, जिसके माध्यम से आज 2023 में जो हमारे T20 वनडे का वर्ल्ड कप जो था, और उस वर्ल्ड कप में जब इंडिया हारा और ट्रॉफी को अपने घर पर नहीं रख पाया, और वो मैदान घर का ही था, बट वो ट्रॉफी आज हमारे हाथ से छूट गया और बहुत सारे लोग उस चीज़ से नर्वस हुए। बट एक चीज़ हमें सीखने की मिला कि हम उस ट्रॉफी को तो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों के दिलों को हम जीते, और हमें एक ऐसा प्रेरणा मिला कि हम लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको रिजल्ट मिल जाए। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों, तो आपको नर्वस नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। और इस चीज़ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि कोई हर एक व्यक्ति अगर रिजल्ट नहीं मिल सकता है, और रिजल्ट की प्रेरणा हमें हमेशा नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट अच्छी बात है कि रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, बट रिजल्ट के पीछे हमें नहीं भागना है, बल्कि हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमें अपने कार्य को निरंतरतापूर्वक, यानी कि कंसिस्टेंसी के रूप में अगर हम करते हैं तो हम आगे जरूर पा सकते हैं उस चीज़ को। तो हमें अपने सफ़र को, हमें अपने कार्य को कार्यरत रूप से करना चाहिए, और हम इस चीज़ से बहुत कुछ सीखें कि हम ट्रॉफी तो नहीं ला पाए, बट हमने लोगों के दिलों को जीता है, और लोगों के दिलों को जीतना एक आसान काम नहीं होता है, बहुत ही बड़ा काम। हमने सीखा और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अपने लाइफ में या किसी भी करियर में आप फील्ड में हो, तो अगर आप शिद्दत से, यदि आप किसी चीज़ को आप चाह लेते हैं, यदि आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और हम आज उसी एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा करियर में अपने डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को ग्रोथ करता है, कंसिस्टेंसी के साथ लेके जाता है दोस्तों, वही आगे बढ़ता है। देखिए, जैसा कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हम कर लेंगे, बट करने के लोग तो सब कोई करता है, बट कौन आगे जाता है, कौन करके जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी में बहुत कम ही लोग रह पाते हैं, और बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि बोल के निकल जाते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को जुड़ा रहता है, जो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है, वो अपने आप को लाइफ में निखार पाता है, अपने आप को एक अच्छा स्ट्रक्चर दे पाता है दोस्तों, और वही बहुत आगे तक जाता है। तो हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, यदि हमें अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो हमें अपने आप को सबसे पहले आगे लाना पड़ेगा, तब हम जाके उस चीज़ को समझ सकते हैं, और उस चीज़ को अपने आप को, बड़ी बात, उस माहौल को ढालना पड़ेगा अपने आप को कि हम किस चीज़ में आगे निकलना है, हमें कैसे निकलना है आगे, हमें लोगों को कैसे मैनेज करके लोगों से आगे निकलना है। अगर आप जैसे कि मान लीजिए लीडरशिप, मैंने बताया कि रोहित शर्मा एक लीडरशिप करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, और इसके लिए भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है। ये अनुभव 1 या 2 दिन का नहीं होता है, 2-4 महीने का नहीं होता है, साल 1.5 साल का नहीं होता है। ये अनुभव 5 से 6 साल, 8 से 10 साल का होता है दोस्तों। जब आप फील्ड में काम करते हो, जब आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से करते हो, और आप उस चीज़ पे लगे रहते हो, और उस चीज़ को करते करते जब आपके पास टीम बिल्ड हो जाता है, और उस टीम में आपके माध्यम से जब लोग चलने लगते हैं, जब आपके अंडर में लोग चलने लगते हैं, आपकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, और जो आप कहते हो वो करना शुरू कर देते हैं, और आपके किए हुए, यानी कि आपका जो कहा हुआ बात लोगों को समझ में आने लगता है, उसे हम कहते हैं लीडरशिप दोस्तों। लीडरशिप एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम बहुत लोगों के दिलों को जीत सकते हैं दोस्तों। आज रोहित शर्मा लोगों के दिलों में रहते हैं, आज बहुत ही सम्मानित प्लेयर हैं, और जिसे हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ऐसे कप्तान को हमारे कप्तान, जिसके माध्यम से हम आज, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रोहित शर्मा का, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि रोहित शर्मा आज हमारे बीच में हमारे कप्तान हैं, और जिसके लिए हमारे इंडिया में लोगों के लिए दिल धड़कता है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें जब वो खेलते हैं तो बहुत सारे लोगों का तो
हाँ दिल धड़क। तो बात उनकी अलग ही है, और फुल शॉट पे जो छक्के लगते हैं उनकी, तो उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। और ऐसे ही आप बने रहिए और बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों हम ऐसे ही बहुत सारी लोगों को शेयर करते रहेंगे, बहुत सारी स्टोरियाँ लाते रहेंगे और लोगों की हिस्ट्री को भी जानते रहेंगे, और इसके माध्यम से हम अपने लाइफ को सिक्योर कैसे करते हैं, हम अपने काम को कंसिस्टेंसी के रूप में कैसे लाते हैं, और हम कैसे दृढ़ निश्चय के साथ हम अपने कार्य को एक लागत के रूप में, यानी कि अपने आप को कैसे हम किसी चीज़ पे खर्च करते हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपने अपने करियर में जब आप किसी चीज़ को खर्च करते हो तो उसका रिजल्ट एक ना एक दिन आना है दोस्तों। तो हमें रिजल्ट कब मिलेगा यह तो नहीं पता, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ, यदि आप अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ यानी कि सक्रिय रूप से आप करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे दोस्तों। और हमें अपने कार्य को बीच में रोकना नहीं है, हमें अपने कार्य को आराम से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी अन्य व्यक्ति के साथ, और उनकी हिस्ट्री के जानते हैं। और तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या करना है, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएंगे, और इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला वह कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में हम हिस्ट्री उनका जानना चाहेंगे, और बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से। और यह चैनल आपका ही है, व्यक्तित्व रूप से आप इसे अपना ही माने और हर कुछ आप सीखिए और अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों। और